रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो विवादों में एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने केजरीवाल पर चौतरफा वार शुरू कर दिया है। आरोप लगाया कि केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ वीवीआईपी बनकर विपस्सना के लिए होशियारपुर पहुंचे। होशियारपुर स्थित विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में केजरीवाल पूरे परिवार के साथ ध्यान साधना करने पहुंचे। बीजेपी का कहना है कि कभी वैगनार में आम आदमी पार्टी होने का दावा करने वाले, आम आदमी होने वाले, ये दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में होशियारपुर आए। उनके साथ जैमर से लैस पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो थे। तो अब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है और ये उस वक्त की तस्वीर जब वो अंदर जा रहे थे। एक के बाद एक गाड़ियों का अगर आप काफिला देखेंगे, 7-8 ऐसे गाड़ियां जो है आपको जाती नजर आएंगी और इसी को लेकर अब निशाने पर अरविंद केजरीवाल लिए जा रहे हैं कि काफिले में 100 कमांडो क्यों थे। पंजाब में केजरीवाल के साथ भव्य काफिला चल पड़ा है और वो सिर्फ अगर विपस्सना करने भी जा रहे हैं तो भी वीवीआईपी कल्चर के साथ पहुंच गए। और देखिए सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। 9, 10, 11, 12, 13 आप गिनते रहिए, गाड़ियां पीछे से आती रहेंगी। तो ये काफिला दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए मेडिटेशन करने के लिए विपस्सना सेंटर पहुंचे हैं और उनके साथ ये काफिला 16, 17, 18 अभी और है पीछे गाड़ियां, इंतजार कीजिए। यानी ये गाड़ियां जो है लगातार निकल रही हैं और ये एम्बुलेंस भी आप देखेंगे पीछे। तो यानी इतनी काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ, वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जिसके बाद अब बीजेपी निशाने पर लेते हुए। जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहां पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, या आगे हमें जो है देखना होगा। भाई मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, उनसे भी हमने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, अरविंद केजरीवाल हार के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर निकले और वो पंजाब गए हैं। काफिलों में हमने देखा कम से कम 21 गाड़ी तो मैंने खुद गिनी, उसमें एम्बुलेंस है, उसमें 24 गिनी जा रही हैं। जो आपने काफिला गिना उसमें मैंने भी गिनी 24 हैं, लेकिन 24 गाड़ियों के साथ बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो उस काफिले से सीधी आगे चलती जा रही है, जो अंदर नहीं घुस रही। काफिले का हिस्सा थी लेकिन वो साथ में आगे निकल रही थी। मेरा मानना है कि 50 गाड़ियों के काफिले के साथ, 100 से ज्यादा कमांडो के साथ, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के साथ, लैंड क्रूजर दो दो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ, ऐसा कौन सी विपस्सना है भाई साहब? ये कौन सी शांति है जो ऐसे मिलती है? हम भी जानना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पूरे पंजाब के खजाने को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। 100 आदमियों के बिना आप विपस्सना नहीं कर सकते, 100 गनमैन के बिना, और ये 50 गाड़ियों के काफिले के बिना आपकी विपस्सना नहीं हो सकती। हम भी जानना चाहते हैं, केजरीवाल जी हार तो गए पर अहंकार नहीं गया। हारने के बाद भी अहंकार नहीं गया, ये अहंकार है। ये बताना चाहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं हारा नहीं हूं, देखो मेरा कितना बड़ा काफिला है, देखो 200 लोग मेरी सिक्योरिटी में खड़े रहते हैं, मैं विपस्सना में भी जाता हूं। ये लोगों को बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको इस विपस्सना का क्या मकसद है? मकसद विपस्सना तो है ही नहीं है। ये तो वहां के एमएलए को अंदर अब मिलेंगे, एक एक करके बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि तुम भगवंत मान के खिलाफ विरोध करो, तुम कहो कि भगवंत मान नालायक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये केजरीवाल गलत नहीं कह रहा। लेकिन भगवंत मान पंजाब का है, मुख्यमंत्री वही रहना चाहिए, उसको मैंडेट मिला है। अरविंद केजरीवाल जी वो मैंडेट छीनकर अपने नाम से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, राज्यसभा में जाने का सपना देख रहे हैं। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि उनका कैंडिडेट वहां से विधानसभा नहीं जीत पाएगा, तो किस बेशर्मी से उससे रिजाइन कराएंगे। पंजाब के लोगों ने, लुधियाना के लोगों ने तय कर लिया कि इसको नहीं जीतने देना। अगर ये अरोड़ा जीत गया तो ये रिजाइन करेगा और केजरीवाल कहेगा हाँ फिर मेरे सीट खाली है, मुझे बैठना, इसलिए वो तो हराएंगे। अब केजरीवाल फिर दोबारा से सीएम बनने के सपने देखने लग पड़े। एक सवाल ये है कि पंजाब ही क्यों गए विपस्सना के लिए, क्या लगता है? बताया तो, विपस्सना है ही नहीं भाई। कोई 100 गाड़ियों के काफिले, 100 गनमैन के साथ विपस्सना होती है, 50 गाड़ियों के काफिले में विपस्सना होती है। विपस्सना में नहीं गए वो, 92 एमएलओ से 91 एमएलओ से बातचीत करने के लिए गए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार करने के लिए गए हैं, जो चूर चूर हो जाएगा। ये बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी केजरीवाल पर हमलावर है। कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने सवाल उठाया कि केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा लेने के लिए कितना भुगतान किया। परगट सिंह ने कहा कि केजरीवाल को इतने तामझाम की आखिरकार जरूरत क्या थी? ये तो वो लीडर है जो वैगनार में घूमते थे और कहते थे कि हम तो बड़े सिंपल और ये सारा कुछ क्यों है। वैसे विपस्सना जो होती है बेसिकली मेडिटेशन, शांति, पर इतना लाम लश्कर लेके, वो भी पंजाब का,
मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। या तो इनकी मानसिकता जो है वो उस तरह से एक्चुअली नहीं थी जो दिखाते थे, क्योंकि जो इन्होंने बेसिकली दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का घर बनाया और जैसा जैसा रहना शुरू किया, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी का जो लेबल है बिल्कुल डिफंक्ट था। देखिए, वो जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात केजरीवाल साहब ने की थी, वो तो बहुत पहले खत्म हो गई। सबसे पहली बात थी करप्शन खत्म करने की। तो उसके डोंग में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि इतने साल जेल में बैठ के आराम करना पड़ा। दूसरी बात की गई थी वीआईपी कल्चर की। तो देश में मेरे ख्याल एक ही व्यक्ति है जिसके पास 2 जेड प्लस सिक्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर काम हो गया कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेड सिक्योरिटी है, एक पंजाब गवर्नमेंट ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। तीसरी बात थी कि हम सरकारी अकोमोडेशन नहीं देंगे। तो शीश महल मेरे ख्याल सारे देश में एक ही मुख्यमंत्री का बना ना। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, विपश्यना के लिए तो जा रहे थे, इतना तामझाम लेकर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, एक तो वो गेस्ट हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो भी हैं, तो यहाँ पर पंजाब पुलिस की जेड प्लस सिक्योरिटी भी उनके पास है। तो जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल के तहत उनको ये सब लॉ लश्कर दिया गया है। लेकिन इसी वक्त विपक्षी पार्टीज इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रही हैं, एक मौका ढूंढ रही हैं, खासतौर पे उस समय जब दिल्ली में उनकी हार हो चुकी है, वो वापस आए हैं। और ये काफी दिनों से ये बात भी विपक्षी पार्टीज लगातार कह रही हैं कि जो भी मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल अब आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी एमएलए से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश में है और एक बदलाव की बात हो रही है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है, 10 दिन का विपासना। और आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर 2023 में वो इसी विपासना सेंटर में आए थे, जो कि होशियारपुर के आनंदगढ़ में पड़ता है। और इस वक्त जिस तरह का लॉ लश्कर सामने आया है, वहां पर विपक्षी पार्टियां घेरा कर रही हैं आम आदमी पार्टी का कि इस तरह का जो फालतू का पैसा खर्चा किया जा रहा है और जिस तरह का लैंड क्रूजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी है।